सोनेलाल जी का कौन उत्तराधिकारी? पटेल के पापा। उनका असली उत्तराधिकारी अनुप्रिया पटेल जी हैं, इसलिए उनसे हम लोग जुड़े हैं। और वो गलत तरीके से गठबंधन, जिससे उनकी बहन जो पल्लवी पटेल आज कैमरावादी बना हुआ है, अननेसेसरी गठबंधन बना रही है, तमाम दुनिया के लोगों के जोड़ रही हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं सर। सब लोग नकार चुका है, जान रहा है कि आगे कोई है, लेकिन विलन नहीं किया है भाजपा में, अपना पार्टी खड़ी की है ना। वो एमएसपी चाचा क्या होता है? फसल पे एमएसपी बड़ा लड़ाई हो रहा है चाचा। सरकार का रेट जो है 22.75 है, लेकिन किसान बेच रहा है 24 का गेहूँ बेच रहा है इस समय ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट 24 का बेच रहा है, जो समर्थन मूल्य 22.75 है। तब क्या चाहते हो? नहीं वह कि ढंग से जैसे मिला था तैसे मिलत रहा है बराबर। अभी यहाँ पे फिलहाल में हम लोग इस गांव में गए हैं, सब लोग रो रहे हैं। घर टूटा हुआ है, हमारे लिए कम से कम मकान बन जाए। सरकार बहुत आई, मकान अभी बना नहीं, खाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसा क्यों? जो सर पात्र है उस लायक सरकार के आवेदन करे, प्रधान से आवेदन करे, प्रधान नहीं सुनता, बीडीसी को करे, जिला पंचायत सदस्य करे। सर आवास तो सबको, जो पात्र है उनको आवास आ रहा है। लड़का 60,000 1 लाख रुपया महीना कमाए लगे इनका लड़का, हर जोता तुरंत 2.5 कमाता रहा। अब बताओ तो क्या कर लो। 4 लड़कन के पढ़ा लिखा के टाइट कर लेते। अब चालो लड़का सर्विस लगन करे, काम लगन करे, तब बाप के 2 रुपया के मंगा कर दो। वो तो मोदी सरकार का राज है कि 4 अथवा 6,000 रुपया किसानन के खाते में डायरेक्ट लगा दे। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। हर नहीं जोते, चाहत भैंस नहीं चराओ, चाहत गोरू नहीं चराओ, 4 ठे लड़का पैदा भेलन, 10 ठे पैदा भेलन, तो कितना नौकरी दे भाई। क्या नाम बड़ी आपका? लालवर्ती सिंह। लालवर्ती सिंह। मेरा नाम सिद्धांत है, चाचा का नाम लालवर्ती सिंह है। कैमरे के पीछे हैं असद और गाड़ी चलाने वाले हमारे माधव जी उनके पीछे खड़े हैं। गर्मी बहुत है और ये है मिर्ज़ापुर लोकसभा। गांव का नाम है अतरौली। अतरौली कला। खुर्द आगे पड़ी, खुर्द ओंजे पड़ी है। अच्छा, अगर आपको मेरी भाषा समझ में आ गया हो तो मैं अपनी भाषा में थोड़ा सा उतर गया हूँ, अपने लोक में थोड़ा सा उतर गया हूँ, क्योंकि इन्हीं इलाकों का मैं रहने वाला हूँ। यहीं पला बढ़ा, पैदाइश हुई, पढ़ाई हुई, तो अपनी भाषा ज़्यादा बोलूँगा, अपनी भाषा ज़्यादा बोलूँगा। असद का ये डायरेक्टिव आया कि माइक थोड़ा सा मुँह के पास रखना है, तो अपनी भाषा थोड़ी ज़्यादा बोलूँगा। गांव के लोग हैं। और अगर डिमार्क करना हो मिर्ज़ापुर लोकसभा को, तो अनुप्रिया पटेल अपना दल की नेता, सांसद, 2 बार की सांसद, इस बार फिर से मैदान में है। उनके सामने है रमेश बिंद सपा के टिकट पे। और 2 बार से अनुप्रिया पटेल जब लोकसभा पहुंच रही हैं तो 2 बार से उन्हें बारहा नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बार से उन्हें लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ मिल रहा है, उसके साथ गठबंधन में है। हाल फिलहाल के दिनों में अनुप्रिया पटेल चर्चा में है। क्यों? क्योंकि चुनाव का तो आखिरी लेग है, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ एक बयान दिया, जिसके बाद रघुराज प्रताप सिंह ने भी बयान दिया और इसके बाद थोड़ी सी टसल देखने को मिली। और अब अनुप्रिया पटेल, जैसा पत्रकार और सूत्र बताते हैं, कि कंचित रूप से शांत दिखाई दे रही हैं। उसके बाद राजा भैया के अटैक के बाद, राजा भैया के प्रति उत्तर के बाद अनुप्रिया पटेल की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। और इस आइडेंटिटी को साफ करना हो तो अतरौली कला, जिस गाँव में हम बैठे हैं, ये कुर्मी बहुल गाँव है। कुर्मी ज़्यादा रहते हैं, यानी वो लोग जिसका वोट बेस ज़्यादा समय तक ज़्यादातर अनुप्रिया पटेल के पास रहा है। अधिकतर हिस्सा कहा जाता है कि वो अनुप्रिया पटेल को वोट करता रहा है। हम इन लोगों से बात करेंगे। हो सकता है कि इस भीड़ में कुर्मी समाज के अलावा कुछ और समाज के भी लोग हों, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनके कंसर्न समझेंगे। अनुप्रिया पटेल से क्या शिकायत है, क्या शिकायत नहीं है, इसको भी डेवलप करने की इस बातचीत में कोशिश करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ पूरी शिद्दत के साथ। लालवर्ती जी। अच्छा, ये बताया, गर्मी बहुत पड़ा तो गर्मी बा। हाँ, कितना उम्र हो जाए आपका? 84 वर्ष का अवस्था बा। 84। अच्छा, कितना चुनाव देख चुके चाचा आप तक? अरे 21 वर्ष के हो गए तब से चुनाव देखत भाई। कांग्रेस के देखल गल, सपा के देखल गल, भाजपा के, जनसंघ पहले रहल ना, पहले सोशलिस्ट पार्टी रहल, तो बहुत चुनाव मन देखल गल बा। आप कहाँ करल जाए चाचा? हम तो खेती बाड़ी का काम करेला। आप सब लोग खेती बाड़ी? चाचा आप इनके उम्र के बराबर लगत हुआ आप? 90 है के ऊपर है, 94 95 95 हुआ आप? हम जानता ही।
उनके नहीं पता हो हम लोग। वहाँ से जेठा है ना हम लोग उनका सर्टिफिकेट बा उनके पास नहीं बा हमारे से तमाम से जेठा है हम जानते भी नहीं। एकदम फिट हूँ फिट है हम ही तो चल जी बनारस तक पैदल। हाँ चल जी बनारस पैदल चाचा आप काहे चल जाब गोलवा चले बा गोलवा है ना बा वो है ना बा आपो एकदम फिट हुआ हाँ करू का करेला फिट रहे बदे चाचा आप खान पान का व्यवस्था ठीक बहुत का बा। बताइए हमें हम तो इतना भैया भैया हमार गोड़ वोड़ पिराए लगे तो कमर पिराए लगे तो गाड़ी में बैठे आप का करल जाला कितना फिट हुआ आप कुछ तो प्राकृतिक देन होला। ना भाई ना कुदारी खड़न जाला फरसा से मट्टी हाँ कुदाली चलाई हाँ शारीरिक हम लोग निकल जाता खेती निकल जाता हम लोग हर जोत रहे हमने बरसात से पुरवा ठकले भाई मोह ठकले भाई सब कुछ कर गल मामले अब नहीं निकल जात बंद हो गल सब का हम करे लगे तो हम फिट हो जाए आपके लगे अब का करबे नहीं अब आपसे कहीं ना हुई अब ना होई और पहले से करल जाला पहले से जे हम जैसे हमान हाई स्कूल के बाद में हम पीडीएनडी से हाई स्कूल के लिए ही अच्छा आपके पीडीएनडी चुनार हाँ चुनार में तो उस समय जब छोड़ देवल गल स्कूल हमारे के ऊपर कोई देखभाल करे वाला नहीं रहा खेती हमन के मुख्य समझ में आए तो खेती लगल गल करे तब से खेती कल जात बा हर वाह रख के आदमी दिन के बाद दौलत अपने तक कल नहीं गल लेकिन करावल गल खेती डट के हुई आज भी हुआ गति बा बाबा करे वाले हुए हैं ना हाँ बाबू करावत रहा उनके बाद में हम ही कराएं खेती जैसे हर बार हर परमानेंट रखल ना 12 महीना के हर बार रखल ना उनसे खेती करावल ना अपन रहल जाओ वहीं में लपटल रहल जाओ बराबर खेती। दुआ में यहाँ पे अतरौली में का होएला यही इलाका में वलिया चट्टी अतरौली कुल मिला के कौन कौन यार का खेती है मुख्य पैसा खेती यानी का फसल उगेला गेहूं और धान गेहूं धान हम मुख्य फसल यहाँ मुख्य यहाँ के पैदा गेहूं और धान हो और उसी तरह सबे होता बा कुछ आलू पैदा होला कुछ गोभी पैदा हो जाता कुछ सब्जी हो जाता कुछ अरहर हो जाता लेकिन मुख्य फसल यहाँ के धान और गेहूं। और बीज सही रेट पे मिला तो अभी वहाँ से इनके राज्य में तो करीब मिला था बढ़िया तो खाद बढ़िया मिला था कोई के बहुत दौड़े के जरूरत नहीं खाद मिल जाता दरा और डाई खाद यूरिया खाद यानी खादी का कमी नहीं पड़ा था लोगों के किसान नहीं पड़ा तो नहीं किसान के दौड़े के होत नहीं होता। अच्छा और चाचा लोग बतावत हैं कि ये यूरिया और डीएपी का बोरिया का दाम बहुत बढ़ गए लो सही भलो और से बतिया लो नहीं से आप बोला जाए आप बड़ा हुआ ना नहीं हमने तो जान भाई हमने के बहुत दिन से बहुत खादी खाई जल कर आज कितना हो गया बोरी का दाम और बाकी मजदूरी बा हम लोग के लिए खरीदे की बा मजदूरी खरीदे के पड़ेला मजदूर के पैसा देवे क्या हाँ तब ना जब खेती बाड़ी कोई हाला रोजगार नहीं बा खेती से मजदूरी बा तो जितना पैदावार हुई के अनुसार से काम कर रहे दाम का कीमत बढ़ा जरूर लेकिन ओकरे अनुपात पर हर एक चीज का दाम बढ़ल हो जैसे गेहूं का दाम बढ़ल गेहूं 9 रुपया मन बिकत रहल 9 दूनी 18 20 रुपया कुंटल के यानी 80 रुपया 60 रुपया कुंटल के गेहूं हम बेच चुकल है। अब आज जनतन 25-26 तक पहुँचल हो 25-2600 और 18-20 रुपया रहल तो उनका अनुपात बढ़ा तो हर एक चीज दाम बढ़बे करी दाम बढ़ल तो एगो दाम बढ़ल दाम बढ़ी कि नहीं बढ़ी नहीं सबके नौकरी वो समय 30 रुपया 28 रुपया पर प्राइमरी मास्टर 26 रुपया पर काम करते रहो आज 1 लाख रुपया पर काम करते हैं पैसा आई कहाँ से सरकार पैसा कहाँ से आई चाहे कोई का राज हो जैसे मोदी का राज जैसे इतना बढ़िया सड़क बनवौलन रेलवे लाइन निकालता सबके घर घर रोटी देता नल देता पानी देता कपड़ा देता गल्ला देता तो वही कहाँ से महंगाई बड़ी कपड़ा थोड़े बांटत कपड़ा नहीं बांटत तो कम से कम रोटी तो बांटत बान अनाज देत बाट अनाज गेहूँ तो देता है अनाज तो पहले मिलत रहले चाचा कंट्रोल से मिलत रहल राशन कार्ड तो पहले ही हो रहल लोग नहीं पहले नहीं मिलत रहल पहले रहल तो कहीं से पहले कहीं नहीं मिलत रहल पहले रहा ना जैसे सूखा जब पड़ जाए तो कहे सरकार के अमेरिका से मंगोले बा कहे ललकी जोनहरी हो तो उस समय भुखमरी रहा ललकी या जोनहरी पर लोग टिकत रहा और सबका वो न मिले जो गांव को दमंग मंगोगे बढ़िया उसके मिल जाए और गरीब के उसे न मिले
तो का महंगाई बढ़ल, इस चक्कर में गाँव में मारे होत रहे। मारो तो होत रहल, तो एकरे अनुपात पर का बढ़ल ही? यूरिया के दाम न बढ़ी तो के 1 लाख रुपया महीना चाहता, तो आई कहाँ से? दाम बढ़ाए की पड़ी। दाम बढ़ाए पड़ी भाई। आवक तो हुई तब है ना, आवक हुई, जब आवक हुई तब खर्च हुई, जब कुल खर्चा हुई आवक कई बार करी तो मतलब कर्जा लिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी है। अच्छा बताइए चाचा कि अब जैसे हम पटेल लोगों में बात करत रही ना, अभी तो अनुप्रिया पटेल हैं यहाँ पे 2 बार से सांसद बन रहे हैं और उनके बहुत सारा पटेल लोग वोट करते होने हुई, कुछ पटेल ना वोट करते हैं। कितना पटेल उनके वोट करेलन और कितना पटेल ना ही वोट करेलन उनने? कुछ लोग तो नहीं करता, जैसे यह लोग बता लेलन, ये मन आ गए का 2 जने ठड़ा हो गए, कहें दौलत मास्टर आ गए तो के आ गए, तो कुछ 2-4 बटेबे करें, लेकिन कोनो प्रभाव न पड़ी। कितना 100 में से कितना पैसा अनुप्रिया के जाई, 100 में से कितना पैसा अनुप्रिया के न जाई? 100 में अनुप्रिया पटेल के 75 तो जाबे करी, 75 पैसा उनने चल जाई। पटेलन का वोट। हाँ अच्छा, उमन कोनो शंका नहीं। और वोट और लोग बिरादरी के वोट जाई, हमारा बिरादरी का नहीं और जाई, ऐसे में लोकप्रिय है अनुप्रिया। लोकप्रिय नहीं? अच्छा, नहीं सा कि लोकप्रिय हो गई। लेकिन देखा मिर्जापुर में इतना बड़ा हॉस्पिटल बन बोले भाई, कहीं कितना अथवा बेड के प्रोजेक्ट है उनका बा, गंगा जी से यहाँ मिलावे के सड़क उन बराबर क्षेत्र घूमत है, क्षेत्र उनसे खुश बा, क्षेत्र खुश होने उनके कार्यकाल से, उनसे यही बताइए जाए अभी अनुप्रिया पटेल का करवाई नहीं इलाका में? देखा सड़क वाला काम करे के लिए है, वहाँ मिर्जापुर वाला काम करे के लिए। तो डगमगपुर में नया स्टेशन बनल हो? डगमगपुर में नया स्टेशन बनल और वहाँ और कुछ बनल बा अनुप्रिया पटेल के कार्यकाल में। हाँ, और का बा हमारे के हर एक चीज याद तो बा नहीं, लेकिन कार्य उनका बहुत सराहनीय बा। अच्छा ये बताइए जाए अभी अनुप्रिया पटेल फिर से सांसद बन गई हैं या न बनी है, तो चुनाव में देखल जाए, जनता का मूड बा, जनता तय करी होता। ये बताया जाए ये भी सांसद आए, अनुप्रिया पटेल आए चाहे रमेश बिंद आए, ठीक है, का करें ही उनके का करे के होई यहाँ के विकास बदे, यहाँ के काम धाम बदे, यहाँ के लोगन के रोजगार बदे। कहा है कि हम इतना जाना चाहिए कि मिर्जापुर में, चाचा आप लोग भी बता सकते हैं हमको, आप वो लोग बतावल जाए कि मिर्जापुर में बहुत फैक्ट्री तो हो नहीं, हाँ, लोगन के काम ढूंढे तो इतना बड़ा जिला हो, पहाड़न में फैलल हो कुल, वहाँ से सुरला बच्छाओं सुरला जाला सोनभद्र चंदौली सबके बॉर्डर छू के निकले लाई ना, तो केहू को पता नहीं हो कि यहाँ पे काम हो, सब कोई बाहर जाए ले, आधा लोग बनारस जाई हैं, आधा लोग इलाहाबाद जाई हैं, कुछ लोग सोनभद्रो जाए लें क्रसर वसर पे काम करे बदे, कुछ लोग चंदौलियो जाए लें बालू आलू का काम करे बदे, हाँ, कलो दूसरा राज्य में चल जाई लें। यहाँ पे काम धाम बदे का हो के का करे के हुई सांसद के? अगर सांसद यहाँ अनुप्रिया पटेल हो गई तो कोई फैक्ट्री वगैरह बैठा दे, जैसे हम तमाम सब पहाड़ी इलाका बा, सोनपुर से लेके कुल पहाड़ है मिर्जापुर में ना, हमारे क्षेत्र में कुल मार खाली जगह बा, कहो न बहुत बड़ी फैक्ट्री कोनो चीज़ का बैठा दे जो 1000 2000 4000 आदमी के गुजारा हो जाए, बस यही का विकास। 10 साल से काहे ना बैठे लेन, 10 साल से काहे ना बैठे लेन? अब भाई अब पता नहीं, अब उनका जो कुछ हो अभी तो हमने प्रोजेक्ट लाई है, प्रोजेक्ट आया हुआ है। हाँ, कौन सा प्रोजेक्ट आया हुआ है भाई, क्या नाम है आपका? रिफाइनरी अवधेश सिंह पटेल। अवधेश भाई, हाँ, रिफाइनरी आई है हाँ, तेल आयल का हाँ, डगमगपुर एरिया में, डगमगपुर में हाँ, शुरू हो गया है, प्रोजेक्ट में आ गया है, शिलान्यास हो चुका है, शिलान्यास हो चुका है। कब हुआ शिलान्यास भाई? अभी 2023 में हुआ है, चुनाव के 1 साल पहले जी। और आपके चुनार स्टेशन के बगल में एक बहुत बड़ा एशिया का सबसे बड़ा जो बनने जा रहा है, जो यहाँ से माल ट्रांसपोर्ट होकर विदेशों तक जाएगा, जैसे सब्जी हो, मिर्चा हुआ, टमाटर हुआ, वो फ्रेट कॉरिडोर जो होता है जी, वो लाई हैं। हाईवे जैसे बनी गया है, उनके विकास के नाम पर उनका विकास अगर देखेंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाई हैं, हॉस्पिटल यहाँ आ गया। हाँ, आप क्या करते हैं दोस्त? ये अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक दुकान है। किसका? इलेक्ट्रॉनिक का। इलेक्ट्रॉनिक कहाँ पे? इसे अतरौली खुर्द में। अतरौलिया में? जी। अच्छा, ये आपके साथ के तो आप जैसे यंग दिख रहे हैं मुझे, हाँ, आपके साथ के बहुत लड़के होंगे, सब कोई दुकान खोल के बैठा है, कोई काम धाम भी कर रहा है? भाई आप उनकी मर्जी है, वो काम करे, आप बैठे रहे, अपने आप लोग भाई सर्विस भी कर रहे हैं। हाँ, तो कहाँ काम धाम करने कहाँ जाते हैं लोग? यहाँ पे इस इलाके से कहाँ पर नहीं, जैसे भाई साहब का दुकान है, सुरेश सिंह पटेल जी का,
वहाँ पर है अपना अवकार करते हैं, और कुछ लोग बनारस करते हैं, कुछ लोग बाहर दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ करते हैं। अच्छा, मिर्ज़ापुर में काम क्या क्या किया जा सकता है? जैसे अगर सरकार काम करे तो मिर्ज़ापुर में सरकार क्या क्या काम कर सकती है कि लोगों को फ़ायदा हो? अब भाई यही है कि एक वहाँ पर बड़ी बोली हैं अनुप्रिया जी की, एक प्लांट बैठाने वाली हैं यहाँ पर कक्षा में। भाई वहाँ प्लांट बैठ जाएगा तो भाई लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, 2-4 जो लड़के जो बाहर करने जा रहे हैं वहाँ जाकर वहाँ करेंगे। यही है उनका। और भाई उनका काम तो मच्छी है भाई। सब मोदी भी कर रहे हैं, सबका विकास, सबके साथ चलो। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास विकास होना चाहिए भाई। वो तो आप लोगों को भी, हमको भी दिख रहा है। नहीं, हमको तो आपकी नज़र से दिखता है जो भी दिखता है। जी जी, आप तो जनता हैं। जी जी। हमको तो आप लोग बताएंगे कि विकास हुआ है तो हम मानेंगे विकास हुआ है, आपने बताएंगे विकास नहीं हुआ है तो हम मानेंगे विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है भाई। अब घर घर पानी लग गया, सड़कें बन गई, शौचालय है, शौचालय हो गया, आवास मिल गए जिसको मिलना है। बिजली नहीं मिल रही थी, बिजली मिल रहा है। बिजली नहीं मिल रही थी, बिजली मिल रहा है। बिजली नहीं मिलती थी पहले, 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, कभी वो भी नहीं। लेकिन अब ये तो नहीं है, कम से कम बिजली 18 घंटे बिजली मिल रही है। वो भी ट्रांसफार्मर जल जाता था तो लग जाता था 1 महीने। ट्रांसफार्मर जब जल जाता। हाँ, लगवाने में। लेकिन इस बार मतलब इस सरकार में, योगी सरकार में, मोदी सरकार में 24 घंटा में आपका व्यवस्था अप टू डेट है। केवल आपको वो कर देना है, सूचना दे देना है, आकर के आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लग जाएगा। जाल बिछ गया। हाँ भैया, ऐसा कि जैसा कि इस सरकार में अनुप्रिया जी का अपने 10 साल कार्यकाल में आपका नया हाईवे बना, जो कि रामनगर से लेके बनारस या कह लीजिए आपके एमपी बॉर्डर तक बन गया और 4 लेन हाईवे बन गया। और ये प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना था, कोई सरकार अमल में नहीं ला रही थी। इस लोगों ने इसको जल्द से जल्द तत्काल पूरा कराया। उसके बाद आप रेलवे का फ्रेट कॉरिडोर देख रहे हैं सर, ये काफ़ी तेज़ी से काम हुआ और एकदम रनिंग में है। और इनका सबसे बड़ा मिर्ज़ापुर ज़िले के विकास के लिए जो सबसे बड़ा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, अपने यही चुनार के ऊपर इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हो गया है और उस पर बहुत कई फैक्ट्रियों का उस पर काम शुरू होने वाला है। जल्द से जल्द चुनाव के बाद हो सकता है उस पर शुरू हो जाए। तो मिर्ज़ापुर ज़िले के लिए इन्होंने सतत प्रयास किया, सतत विकास हो रहा है। और यहाँ के युवा अगर आप देखें तो मिर्ज़ापुर के लिए डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय, कितने बड़े बड़े सर काम हो गए। और एक विश्वविद्यालय की जस्ट अभी शिलान्यास हुआ है, उस पर भी काम होने जा रहा है। मतलब आगे आने वाले समय में कुछ मिर्ज़ापुर के युवाओं को मेरे हिसाब से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ही विकास के सारे रास्ते खुल जाएंगे, यहीं पर फैक्ट्री लगेंगी, यहीं के लोग यहीं पर काम करेंगे, बाहर किसी को जाने की जरूरत नहीं है। मतलब 2-4-5 साल और 4-5 साल और 2-4 साल की बात है। और दूसरी चीज़, जितना मिर्ज़ापुर को कोई नहीं जानता था जिले को, लेकिन जब से अनुप्रिया पटेल जी सांसद बनी है और जब से मोदी सरकार की डबल इंजन की सरकार चल रही है सर जी, यहाँ पर किसी चीज़ की जो मतलब विकास का पहिया बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। अभी भाई साहब ने कहा कि बिजली की बहुत समस्या, और लोग सोचते थे कि यार बिजली कब आएगी। मतलब ये स्थिति था पिछली सरकारों में कि लोग तारों पे कपड़ा सुखाते थे, और आज स्थिति हो गई कि यार गांव में लोग एसी लगा के मजे ले रहे हैं बिजली के। और सड़कों, यही सड़क आप आए होंगे सर, इमलिया चट्टी से और जमुई वाली सड़क पे सर 2-2, 2.5 घंटा 17 किलोमीटर जाने लगता था, और आज 15 मिनट में साला आदमी मिर्ज़ापुर पहुंच जा रहा है। एक बात बताइए, लेकिन ये वाली इमलिया चट्टी से ये वाली सड़क क्यों नहीं बन पाई? काम हो रहा है, बन रहा है। इमलिया चट्टी से हम घुसे तो सड़क बहुत खराब मिली। काम लगा हुआ है और इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। और अब माइक नहीं था ना आपके मुंह पे। ये सर 17 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 16 किलोमीटर की रोड है और 17 करोड़ 50 लाख का प्रोजेक्ट है, और बहुत तेजी से काम हो रहा है। और एलिवेटेड रोड बन रही है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश में ये दूसरा रोड बन रही है। दूसरा रोड बन रहा है। इस तरह का दूसरा रोड बन रहा है सर उत्तर प्रदेश में। तो सरकार की मंशा है कि सबका साथ सबका विकास। और जितने ही पिछली सरकारों को जो काम था ना सर, काफ़ी पीछे था, तो इसलिए सरकार को अब नए सिरे से नए तरीके से काम हो रहा है। अब अभी तो छोटे, जैसे आवास हो गया, ये सब तो बहुत छोटे छोटे चीज़ हो गए। और सबको सर राशन भी मिल रहा है, सबको समय से सब कुछ मिल रहा है, खाते में सब्सिडी का पैसा आ रहा है, किसान के खाते में पैसा आ रहा है। पहले बिचौलिए पैसा खा जाते थे, अब तो सीधे किसान के खाते में पैसा आ रहा है, जो लाभार्थी है उसके खाते में पैसा था। और विकास क्या चाहिए? 4,03,75,000 वोटों से पिछली बार उन्होंने रन किया था, 2 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास। इस बार भी आंकड़ा 3 लाख प्लस का आंकड़ा है, क्योंकि जिस हिसाब से विकास उन्होंने किया है, सबका मतलब सबको लेकर चलते, चाहे उनको जाति वर्ग से किसी से मतलब नहीं, जाति विशेष से कोई मतलब नहीं है, उनको कोई धर्म से मतलब नहीं है, वो सबको लेकर चलती हैं, पूरे जिले के लोगों को लेकर चलती हैं। उनका जो उनका घर का लड़ाई है, उनके घर में लड़ाई है उनकी मम्मी और उनकी बहन से, सुन लीजिए। अब वो लड़ाई तो है, अरे सुन तो लीजिए, निजी मामला की सुन तो लीजिए। वो लड़ाई तो घर की लड़ाई होती तो हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन घर की लड़ाई तो सामने आ गई ना, पॉलिटिक्स में आ गई। वो अपना दल कमेरावादी बना ली, उनकी बहन और उनकी मम्मी, कमेरा वाला।
तो आप लोग क्या मतलब कमेरावादी के मतलब इसलिए पूछना चाह रहा हूँ ना कि पटेल समाज है ना, वो भी पटेल समाज की नेता हैं, ये भी पटेल समाज की नेता हैं, ये बात गलत तो नहीं बोल रहे हैं? हाँ, तो आप लोग कमेरावादी को क्यों नहीं समर्थन करते हैं? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं या कोई और कारण है इसका? नहीं ओकर बात नहीं हो। कमेरा का वो अलग पार्टियन से बना लेली, इन सबसे पहले पार्टी बनौली, इनकर कार्यकाल सबसे पहले निकल गया, वो इनके विपरीत में लगली चली, ये उल्टा चले लगलीन, अनुप्रिया के उल्टा चले लगलीन। सपा के सिंबल पर, अगला चुनाव सपा के सिंबल पर लड़ी थी, हाँ। ये जो है पल्लवी। कौन है उससे हम लोग जुड़ते हैं? सोनेलाल जी का कौन उत्तराधिकारी? पटेल के पापा जी, उनका असली उत्तराधिकारी अनुप्रिया पटेल जी हैं, इसलिए उनसे हम लोग जुड़े हैं, उन्हीं को मानते हैं अपना नेता। बस नेता उन्हीं के नाम पर चल रहे हैं, जो सोनेलाल पटेल का। सोनेलाल पटेल, अच्छा, हाँ, वो त्याग किए और वही जो है इनको आगे बढ़ाए, हम लोगों को भी आगे है, पटेल को बढ़ाने वाला वही आगे है। अच्छा, और सोनेलाल पटेल का अगर असली उत्तराधिकारी ये हो जाती तो उनकी अनुप्रिया पटेल की मम्मी और उनकी बहन हो जाती तो? अब हो जाती तब ना। पार्टी टूटता ही क्यों था? अगर सब लोग एक साथ रहता तो सर पार्टी का और टूटता ही क्यों? और वो गलत तरीके से गठबंधन, जिससे उनकी बहन जो पल्लवी पटेल आज कमेरावादी बना हुआ है, अननेसेसरी गठबंधन बना रही है, तमाम दुनिया के लोगों के जोड़ रही हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं सर। वो सब लोग नकार चुका है, जान रहा कि आगे कोई है, लेकिन विलय नहीं किया है भाजपा में, अपना पार्टी खड़ी की है ना वो स्वयं। ये तो नहीं है कि भाजपा में जाके विलय हो गई, पार्टी अपना अलग खड़ा की है। अलग खड़ी है पिताजी के नाम पर। ये तो जो है कहीं सपा में जा रही हैं, तो कांग्रेस के साथ जा रही हैं, तो कहीं कुछ जा रही हैं। और टक्कर में नहीं रहता, एक साथ रहती पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल तो कोई टक्कर में नहीं रहता मिर्जापुर में। कोई टक्कर में नहीं रहता ना? मिर्जापुर में क्या, फूलपुर, उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में खासकर तो टक्कर में हम लोग कोई नहीं रहता। नहीं रहता। अच्छा, ये बताओ आप लोग कि अब आप लोग ये हमको ये बताओ छोटा सा कि अनुप्रिया पटेल की बारे में जो बातचीत कर रहे हैं हम लोग, बड़ा फोन आवा था आपके चाचा? हाँ, अरे बहुत बड़ा चीज है, बड़े चीज हैं, बड़ा चीज है गाँव के। क्या ज्यादा रहती है, सामाजिक है बहुत ज्यादा, सबके ये समाज के लिए और हर गांव के हर तबके के लिए खड़े रहते हैं, तो इसलिए आपका सोशल बहुत नेटवर्क अच्छा है। ये क्या है? AIFB क्या है? ये सब क्या है? ये क्या है भाई? चुनाव चिन्ह शेर। सबको मिलेगा। आप लोग क्या कोई नया प्रत्याशी है क्या आप लोग का? हमारे क्षेत्र के मिर्जापुर के समीर सिंह पटेल हैं। अरे आवाज इधर नहीं आएगी। अच्छा, एकदम नया प्रत्याशी है कोई आपका? जी। अच्छा, समीर सिंह पटेल। अच्छा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस वाली पार्टी, तो वहाँ उससे खड़ा किए हैं आप लोग? तो आइए आप लोग भी झंडा वंडा रख दीजिए, आइए बात करते हैं हम लोग, बैठ जाइए। हम लोग बतिया रहे हैं, अधिकतर कुर्मी पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। गांव आप लोग यही पड़ेगा ना? मिर्जापुर में, ब्लॉक में हम लोग का गांव है, इसी ब्लॉक में। बैठ जाइए, आइए झंडा वंडा नीचा कर लीजिए, उसको भी कर लीजिए, सबको मिलेगी MSP। MSP चाचा क्या होता है? फसल पे MSP बड़ा लड़ाई हो रहा है चाचा। हाँ, MSP पता नहीं क्या होला है। MSP पर धान गेहूँ बिकता है, सरकार कहाँ जाता है MSP पर? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। चाचा आपको पता नहीं है MSP के बारे में? नहीं, MSP के विषय में ये जान लिया कि जो सरकार, हाँ, किसी फसल का जो मूल्य सरकार लगा रही है, वो किसान खुद स्वयं लगाएंगे उसका। MSP का मतलब वही होता है। इसी को लेके वहाँ लड़ाई हुई थी अभी बहुत ज्यादा, वासु गैस का गोला है, तो बहुत कुछ हुआ था। मतलब कोई भी फसल है उसका एक तय दाम हो गया कि हम कोई तुम्हारी आपकी फसल है कि 2000 रुपए कुंटल खरीदेंगे। अब मौसम हो, बाढ़ आए न आए, सूखा पड़े, सरकार 2000 रुपए कुंटल पे खरीदेगी। खरीदा तबा खरीद रही सरकार? अरे कहीं खरीदा बा 2200-2300 करना, और सरकारी रेट निर्धारित इतना बा। सरकार का रेट जो है 2275 है, लेकिन किसान बेच रहा है 24 का गेहूँ बेच रहा है इस समय ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट 24 का बेच रहा है, जब समर्थन मूल्य 2275 है, तब हमको से किसान की मिलता है ना। किसान प्राइवेट में ज्यादा बेचेगा। इस बार जो है कोई किसान नहीं समर्थन मूल्य पर जा रहा है गला लेकर के, सब अपने घर से बेच रहे हैं। किसान सरकार को नहीं बेच रहा? नहीं, ये साल तो नहीं बेच रहा है, ऐसे कि भाई उनको फायदा है जब 150-200 कुंटल का, जहाँ 2275 देना है, जहाँ 24 मिला है उसको, तो जो है अपना फायदा तो किसान को डिलीवर करेगा। ये फायदा सरकार क्यों नहीं दे रही किसान को? सरकार को देना चाहिए, लेकिन जब हमको मिल रहा है, जो हम बेच रहे हैं अपना, हम मौके पर हमको काम जरूरत है पैसा आज की, हम सरकार को जो है कि हमारा काम चलाएंगे अपना बेच कर करना।
सरकार 2400 कर दे तो सरकार वो बेचेंगे। तब बेचेंगे जब फायदा मिले तो। धान के बीज हम लोग जो है बनिया खरीदते थे 22-18 का, हम लोग बेचे सरकार 22 का। अच्छा, गाँव जो आपका जो प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट आदमी का दाम भी मान लीजिए 2400 रुपया। भैया नाम क्या है आपका? राम सेवक से। राम सेवक जी, मान लीजिए ये प्राइवेट आदमी है, ये भी खरीद रहे हैं 2400 में। हम सरकारी जन समर्थन मूल्य पे आपको हम भी 2400 में खरीद रहे हैं। अब हमारा भी दाम 2400 रुपया, इनका भी दाम 2400 रुपया। हम में से किसको बेचेंगे आप? इनको बेचेंगे तो हमको फायदा ये होगा, उनको हम भाड़ा देंगे, किराया देंगे, तोल देंगे उनको। यहाँ 24 का ले लेंगे तो हमको फायदा है, हम अपना फायदा उठाएंगे। तो हमको आपसे खरीदने के लिए कितना करना पड़ेगा? इनसे ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा हम भेज देंगे आपको। हम 2600 कर दें, चाहिए 2400 कर दें, तब तो ज़्यादा करिए, जब गल्ला तब हमको दे देंगे। हाँ दे देंगे तब भाई। हाँ भाई, हमको फायदा जहाँ मिलेगा तो हम जाएंगे। हम हर एक आदमी जब फायदे की तरफ जा रहा है तो हम बराबर रहेगा, तब भी नहीं ज़्यादा रहेगा, क्योंकि माल ढुलाई वगैरह ये सब का भी ट्रांसपोर्टेशन में भी इनका खर्च हो जाएगा ज़्यादा। भाड़ा लगी, सब लगी उसमें ना। तो भाई 100 रुपया कुंटल हमको फायदा हुई तो मिल वहाँ भेज दे। इस धान हम लोग इस साथ बेचे हैं समर्थन मूल्य पर। तो ये सरकार, अगर आप ये कह रहे हैं 10 साल से बहुत अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार, अनुप्रिया पटेल का भी काम अच्छा लग रहा है, तो आप लोग ये बात कभी अनुप्रिया पटेल से उठाए कि खरीद का दाम तय कर दिया जाए? किसान बहुत लड़ रहे हैं ना, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे ना, बड़ा किसान लड़ रहे हैं कि फसल का दाम सब नियत कर दिया जाए। इस पे बातचीत हुई कभी? बातचीत होती है सर, वो भी बोल रही है, अपने सरकार से मांग करती हैं, किसानों के लिए भी लड़ती हैं, बात करती हैं किसानों से, वो और सरकार से भी, किसानों से भी बात करती हैं। 18 से आज 22 का रेट पहुंचा, 22-25 गेहूँ। पहले 18 का बिकता था समर्थन मूल्य, 20 हुआ, 22 हुआ, 15 से आज 22-75 मांगे के ऊपर बढ़ रहा है। आप राम सेवक जी, तब्बो आप प्राइवेट को बेच रहे हैं तो उधर सरकार दाम बढ़ाई जा रही है, आप प्राइवेट को बेचे जा रहे हैं। लाभ जहाँ मिलेगा हर मिल जाएगा सुविधा के। सोसाइटी का इस बार तो प्राइवेट को कर दिया है लेने देने के लिए, पहले जैसा नहीं हो गया। इस साल शायद गवर्नमेंट भी प्राइवेट कर दिया है, मतलब सोसाइटी गवर्नमेंट का और खरीद बिक्री प्राइवेट शायद कर रहे थे। 54 कुंटल का जो है हमारे यहाँ हो गया था सत्यापन, लेकिन जब हमको फायदा नहीं तो हम नहीं भेजे। 54 कुंटल का हमारे नाम से सत्यापन हो चुका था सरकारी में, लेकिन हम लोग नहीं भेजे, जैसे कि जब हमको इससे ज़्यादा मिला। एक चीज़ बताइए आप लोग। नहीं देखिए, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अरे भैया आप हम लोग आपस में बात कर लेते हैं। देखिए, जरूरी चीज़ है कि कोई भी फसल है, ये बात इसलिए जरूरी कि आप सभी तो लोग किसान होंगे आप लोगों में से, ठीक है? कोई भी फसल जो है उसका दाम बहुत जरूरी है ना। एक कहावत है कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने के पहले दो, ठीक है? तो आपने कायदे से फसल उगाई, मेहनत से अगोर किया, जानवर न खाए, बारिश पानी से बचाया, उसको धूप से बचाया, अब आपके यहाँ फसल हो गई, ठीक है? लेकिन हो सकता है आपके यहाँ फसल हुई हो अच्छी, आपके आसपास के आपके मौजे में आसपास के 4 खेत में फसल खराब हो गई हो, जानवर खराब कर दिया हो या बारिश से खराब हो गया हो, आप बचा ले गए, तो ये क्या करेंगे अब ये तो दाम गिरा देंगे। तो प्राइवेट आदमी हैं, इनके तो हाथ में दाम है, तो सरकार के अंडर में है नहीं, ये तो दाम गिरा देंगे, तब आप किसको बेचेंगे? हमको जहाँ लाभ मिलेगा सरकारी में जाएंगे, हम प्राइवेट ज़्यादा पैसा प्राइवेट को दे देंगे, बस मूल मतलब यही है। अगर हमको जहाँ फायदा मिलेगा 100 रुपये का, तो हम उधर जाएंगे, जहाँ फायदा मिलेगा वहीं जाना है। भाई जब सरकार की जो होगी कि हमने अपना फायदा देख ली कि अपनी अमाउंट जहाँ तक हमने दाम बढ़िया तब बेचा। हमको आज जरूरत है पैसे की, कल सांसद यहाँ कल उनसे पूछा कि हमारे आज अपन काम चलाइए। अभी किसान क्या है ना कि अभी यहाँ पर कायदे से ठीक से अगर सही कहा जाए तो किसान अभी भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए भ्रमित ज़्यादा कि जैसे अभी आपने बताया कि बनिया जो है ज़्यादा पैसा देते हैं, कम क्या है, किसानों की ज़रूरतें ज़्यादा हैं, किसान को तत्काल जरूरत पड़ती है सर, और जो कि सही भी है, तो किसान को जहाँ पैसा ज़्यादा मिले वो बेचे, क्योंकि कभी अभी पता चला कि कल हमको यार बच्चे की फीस जमा करना है या कल हमें दवा खरीदना है, तो सोचेगा यार जल्दी से करके अपने खेत को अच्छे से खाद पानी दे दे तो समय से हमारी फसल हो जाए, मजदूरी देना है, बिजली का बिल भरना है उसको। किसान चाहता है कि हमको नगद पैसा मिले और हम जल्दी से जल्दी बेच के खाली हो जाए। हमें ज़्यादा सरकार से मतलब पैसा भी देर में मिलता होगा थोड़ा सा, क्या अब तो पहले से काफ़ी सुधार हो गया, अब तो पैसा अब तक खत्म तुरंत डायरेक्ट तुरंत आ जाता है कि एक हफ्ते के पहले महीनों लगते थे। शनिवार को हम अंगूठा लगा, सोमवार को मेरे खाते में पैसा आ गया, 3 दिन के अंदर आ जाएगा। हाँ 3 दिन के बाद हमको शाम को पैसा हमारे खाते में आ गया। बनिया कितने देर में देगा? बनिया तो भाई अब उनके 2 दिन तुरंत दे देगा जी, तुरंत दे देगा। डील करें बनिया से, जैसे कि जितने दिन का रखना चाहें उतने पर, अपनी डीलिंग पे है। डीलिंग पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन उधार देगा। अगर वो कहेगा हमको 10 रुपया बेची देंगे, 15 दिन बाद पैसा, हमको भैया 10 दिन बाद पैसा देना, हम 15 फायदा हो गया। अपने फायदे का है। बस किसान के वही है भाई, जो हमेशा काम उसका है ना, फुटकर काम हमेशा लगा है उसके। अब सरकार के अगर हम लोग जो हैंगे ये बढ़ाए वो बढ़ाए तब जो है काम हो,
तब कहाँ तक हम लोग सफरेंगे। किसान की जरूरत आज है, सरकार कल आएगी तो हम उसको नहीं इंतजार करेंगे, अपना मौका पर जो मिलेगा करेंगे। अपन एल और से कथई कि भैया जौन प्रचार करता तो प्रचार करा अपन काम लिखा, हम लोग दूसरा प्रचार करते ही। आप केकर प्रचार करत हुआ? हाँ, हम तो अनुप्रिया पटेल का प्रचार करते हैं। अनुप्रिया पटेल का प्रचार करत? हाँ हाँ। आप लोग केकर प्रचार करत हुआ भैया? समीर। अच्छा, हाँ दिखेला आप लोग कोई पार्टी से नहीं, निर्विरोध है। नहीं, ऑल हाँ, सुभाष चंद्र बोस है ना। इनके पता नहीं, पार्टी इनका नहीं पता। इनने ना पार्टी इनका क्लास लगावा पहले, गलत कार्यकर्ता लिख ले। सुभाष चंद्र बोस मतलब ये जो पार्टी है भाजपा का। प्राथमिक करा करके क्लास कराइए उनको, उसके बाद प्रचार कराइए। भैया पता है, लेकिन ये क्या है कि पहला बात है कि जैसे मीडिया के सामने जब भी लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम होता है तो कभी होता है ना, ये स्कूल में जब होता है पहले लोग प्रार्थना हाथ जोड़े करते थे, अब माइक से हो रहा है तो इंसान को थोड़ा सा घबराहट होती है, होगी आपको भी होगी, हमें भी होगी। अब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा तो फिर कोई बात नहीं। अरे समझ रहे हैं मालिक, इतना सफाई नहीं देना है। नहीं सर, बता रहे हैं जो बात है तो उसी के लिए बोल रहे हैं। अब क्या आप लोगों को कैसा काम लगता है? आप लोग तो ऐसी पार्टी से हैं जिसका अभी लोग मीडिया में नाम नहीं लेते हैं। आप सुनते होंगे मीडिया वाले कहाँ लेते हैं? मीडिया में तो हम लोग जाते हैं सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस, यही सब सुनाई देता है हमको। तो आप लोग जाते हैं अभी छोटी मोटी पार्टी की पर नहीं ध्यान देते हैं। हम लोग अभी आज जाने की भाई एक पार्टी का ये पार्टी पुरानी पार्टी है, इसके लिए हम लोग मेन लड़ाई किसानों के लिए है और गरीबों लोगों के लिए है। हम लोग का मुद्दा ये है कि गरीब बहुत पीछे हैं। मिर्ज़ापुर में मेन देखिए आप, विकास कुछ है नहीं, गड्ढा है छोटे छोटे गली में, हर जगह गड्ढा है छोटे छोटे, जैसे हॉस्पिटल हो गए और सड़क बन गई अच्छी। आप सामने देखिए गड्ढे नहीं दिख रहे हैं आपको। काम चल रहा है सर, अभी बता रहे हैं काम जोरों से रहा है। और यहाँ पर काफी लोगों से आप पूछ लीजिए, 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में कितना काम हो गया? इतना काम है कि मिर्जापुर जिले के लोग कहते थे, एक फिल्म बनी थी अभी कुछ दिन, मिर्जापुर कौन सी थी अभी, लेकिन उसको ऐसा नहीं है। ऐसा है, बिल्कुल है, हॉस्पिटल है। नहीं मिर्जापुर की ही बात बता रहे हैं। एक मिनट सर, कौन से स्कूलों में नमक रोटी बन रहा है बताइए ना। अभी विद्यालय खुला दूं, यहाँ राशन भरा हुआ है, ये तरौली कला गाँव है, या कहीं ऐसा कुछ नहीं है। और मिलों के हिसाब से खाना बना में हर दिन अलग अलग खाना मिलता है। एक चीज साफ कर दें, ये मिर्जापुर के एक स्कूल का बता रहे हैं जिसका वीडियो 4 साल पहले वायरल हुआ था। वहाँ याद है ना, एक बच्चों को रोटी और नमक खिलाया जा रहा था। उसके बाद उसका निवारण भी हुआ है। आप 4 साल पुराने मुद्दे को अगर आज उठाएंगे तो उससे पहले उसका निवारण भी तो हुआ है। इन्होंने भाई साहब ने बोला कि मिर्जापुर में विकास नहीं हुआ, मैं इनको थोड़ा गिना देता हूँ। 2014 के बाद मिर्जापुर में कुछ भी नहीं था। मेडिकल कॉलेज बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, अभी बिंद विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ है, लॉजिस्टिक पार्क यही चुनार में बना है, सरदार पटेल आयात निर्यात केंद्र यही चुनार में बना है, हाईवे बना है। ये रोड की जो बात कर रहे हैं, इनको मैं बोलूँगा कि मात्र 5 किलोमीटर आगे जाएं, रोड बनता हुआ आ रहा है। ये कहाँ पे सोए हैं कि इनको मिर्जापुर में विकास नहीं दिखाई दे रहा है? बताइए। 10 साल हो गए, 10 साल मैं उसकी बात बता रहा हूँ। आप अपनी आंखें खोलिए, जिले पर जो विकास हुआ है आप उसको देखें कि जिले पर कितना विकास माननीय सांसद जी ने किया है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बात करें पुल की बात, पुलों का जाल बीच गया। एक मिनट, अभी आप लोग जाते थे 50 रुपये पीपा के पुल और पैसा लग के जाता था, और सर पीपा की लाइन लग गई यहाँ से वहाँ तक पीपा की, और उससे बड़े बड़े पुल बन गए। अभी 17,000 करोड़ रुपए का नया ब्रिज बन रहा है, 6 लेन का बन रहा है अपना चील शास्त्री सेतु, उसके समानांतर पुल बन रहा है, उसका भी शिलान्यास हो गया। और कितना विकास चाहते हैं? बिल्कुल। अब आप गड्ढे की बात बिल्कुल बोलेंगे, सामने आप देखिए सामने बीच रोड पे तो 10 साल में सर आप ये बताइए, 10 साल में ये गड्ढा आप नहीं हटा सकते थे? ये खाली भैया ये बोल रहे हैं कि सड़क उधर से बनते हुए आ रही, कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 साल में ये चीज क्यों नहीं हुआ? ये चीज चुनाव के वक्त ही क्यों हो रहा है? बिल्कुल नहीं। डेढ़ोना स्कूल का हम लोग के डेढ़ोना गांव में जा करके रोड देखिए, वहाँ का 2-4 साल से वैसे गड्ढा है, हम लोग का नहर में घुस जाती है। बोलिए भैया। एक बात बताइए। अच्छा ठीक भाई, हल्ला नहीं। एक बात बताइए भैया, कैमरा छोड़ दीजिए। एक बात बताइए कि सुन ली भाई साहब भैया, जैसे अगर हम ये पूछें, अगर ये सवाल हम रखें आप लोग के सामने, तो आप लोगों को कैसा लगेगा हमको नहीं पता, लेकिन बताइएगा कि पटेल समुदाय को, कुर्मी समुदाय को, जैसे हम जाते हैं किसी जाति में जाते हैं तो उनका होता है कि आरक्षण हटाओ, कुछ का होता है आरक्षण बनाओ,
बचाओ, कुछ का होता है कि हमको नौकरी दो, रोजगार दो, कुछ का होता है किसी चीज़ का दाम कम करो, कुछ का होता है कि ये करो वो करो, फलाना ढिमकाना। कुछ मांग बहुत अल्लम गल्लम होती है, एकदम मानने लायक नहीं होती, सुन के लगता है कि हंस दें, ठीक है। कुछ मांग होती है बहुत ज़रूरी होती है। तो कुर्मी समुदाय की यूपी के खासकर पूर्वांचल में जो आप लोग ज़्यादा आप लोग की जनसंख्या पूर्वांचल में ज़्यादा है, तो क्या मांगे हैं कुर्मी समुदाय की जिसको पूरा किया जाए? जो भी सरकार आए, जो भी प्रधानमंत्री आए, वो उन मांगों को पूरा करे। क्या लगता है आप लोग को? चाचा आप बताइए जाए, आप तो बूढ़ पुराना हुआ। अब हम लोग तो बहुत न बतिया सकले, लेकिन किसान आदमी के हम लोगों का मांग ये बा कि उचित ढंग से हमन के बीज मिल जाए, खाद मिल जाए, सिंचाई का साधन पानी मिल जाए और बिक्री मिल जाए। हम लोगों के क्रय विक्रय के साधन बराबर मिलल चल जाए, सबसे अच्छा। अभी तो आप बता रहे सब सही चला तो चलता बा। तब क्या चाहते हो? नहीं वह कि ढंग से जैसे मिला था तैसे मिलत रहे बराबर, ऐसे और अच्छा मिले। जौन चला तो चलत रहे। चाचा आप घुमावत हो गांव में? नहीं हमके घुमावत हुआ चाचा? नहीं घुमावत नहीं। और उससे ज़्यादा सुविधा मिले, जैसे केंद्र जो हमारे यहाँ समिति पर लगती है, सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दे कि भाई गांव-गांव जाके खरीद हो जाए, गांव से माल लोड हो जाए, किसी को कहीं जाने की जरूरत न पड़े, दाम सही मिल जाए, सही मिल जाए, सुविधा उसका बढ़ाया जाए, सबको घर मिले, सबको पैखाना मिले, है ना, सरकार दी है ना, सबको सब मिलना चाहिए, लेकिन सब किसी को नहीं मिल रहा है। पानी सबको मिले, हम लोग को अभी नल नहीं गड़ा है। शौचालय तो मोदी जी के पहले ही वाले सरकार में शौचालय बना, 200 करोड़ शौचालय पहले बार ही बना था। क्यों नहीं ले रहा? सबको आ रहा शौचालय। प्रधान क्या अप्लाई किए थे आप? जी प्रधान के अप्लाई, प्रधान तो अपने चलता है, झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है, हम लोग क्या अप्लाई करें सर? ऐसे करता प्रधान? जी प्रधान मारपीट करता है? जी करता है मारपीट। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का नाम बिहारी है। कौन गाँव? एक ग्राम भभौरा है, जमालपुर। जो एक पट्टा है, पट्टा किसी को 10 बिस्सा किया है, किसी को 2 बिस्सा किया है, किसी को वो भी नहीं किया है, भूमिहीन को किया है। सर वो एक हमारे गांव के नीचे में आता है एक भूली गांव, और वहाँ पे सर पानी के लिए बहुत मांग है सर। इतनी औरत रो रही थी कि सरकार हम सबको वोट दे देंगे पर हमारे लिए पानी की व्यवस्था करिए। उसके लिए सर जी देखिए बहुत बच्चे कर रहे थे। अभी हम लोग प्रचार कर रहे हैं ना, इस समय हम इसमें फिलहाल में प्रचार कर रहे हैं। भैया बोले विकास हुआ, अभी इस यहाँ पे फिलहाल में हम लोग इस गांव में गए हैं, सब लोग रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं कि भैया देखिए घर टूटा हुआ है, घर टूटा हुआ है, हमारे लिए कम से कम मकान बन जाए। सरकार बहुत आई, मकान अभी बना नहीं, सब लोग खाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसा क्यों? सब अनाज में ऐसी हालत है भाई। अरे यहाँ पे अभी इस गांव में हम लोग भी प्रचार का क्या है, वहाँ पे तो राशन नहीं बट रहा है। राशन बट रहा है, लेकिन राशन से कुछ नहीं होगा, मकान तो रहना चाहिए। पानी बारिश होगी तो कहाँ रहेंगे? बाहर तो रहेंगे नहीं, मकान भी तो जरूरी है। ये कौन सा गाँव था? जो बस्ती में जमालपुरी कलाल। अरे नहीं ये वाला जी। अभी यहाँ पे सब लोग रो रहे थे, बोले रतराओं में राशन नहीं मिल रहा, राशन मिल रहा है, घर वर नहीं मिला है और तमाम चीजें। जैसे जो पात्रता है तो सर उसके लिए तो जो सर पात्र है उस लायक सरकार के आवेदन करे, प्रधान से आवेदन करे, प्रधान नहीं सुनता, बीडीसी को करे, जिला पंचायत सदस्य करे। सर आवास तो सबको जो पात्र है उनको आवास आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। हमारे गाँव में भी सरकार ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है, जिसको जो लेना है सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो चुकी है, किसी के लिए कोई बंद नहीं दरवाजा है। विपक्ष ने एक बार हवा उड़ाया कि जातिगत जनगणना। मैं आपसे माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा उनसे कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी पूर्ण बहुमत से, यूपी में सरकार सपा और बीएसपी की थी पूर्ण बहुमत से, तब उनको जातिगत जनगणना की याद क्यों नहीं है? इसी सरकार में उनको जाति जनगणना की याद क्यों आ रही है? और दूसरी बात, जो उन्होंने भाई साहब ने बोला कि मिर्जापुर में एमएसपी का मतलब लागू, मैं आपको बता दूं, जहाँ तक हमको याद है सदन में सबसे पहले एमएसपी का मुद्दा माननीय मंत्री जी ने उठाया, तनुप्रिया पटेल जी ने। किसानों को उसका हक मिले, ये आप सदन में उनका रिकॉर्ड बयान है, आप उठा के देख लीजिएगा। वो सत्ता में रहने के बाद भी जो किसानों को लिए और जो दलित समाज जितना वो आवाज़ उठाती हैं, उतना हमको नहीं लगता कि विपक्ष के भी सांसद आवाज़ उठाते हों। ये बताइए, हम जैसे बहुत सारे गाँव में बहुत सारे लड़का मिल रहे हैं, तो सब बोल रहे हैं कि भैया हमको नौकरी का दिक्कत है। अरे सवाल तो पूरा कर लेते तो कोई सरकार आ जाए, सबके नौकरी कोई नहीं दे सकत। कांग्रेस करे पहले रहा, कहने सबके नौकरी दे दिले, घरे में 4 बच्चा पैदा बान। हम लोग आईटीआई करके बैठे हैं, सन 76 के आईटीआई करके हम बैठे हैं, हमको क्यों नौकरी नहीं मिली?
अगर नौकरी उनको देना ही था तो हम लोग नौकरी नहीं दे सकी सन 76 से आज तक। 76 का ITI करके बैठे, आपको नौकरी नहीं मिली। हाँ हमारा लड़का वो जमाने के उन लोगों के कांग्रेस के जमाने में CTI करके बैठल बा, केंद्र सरकार से CTI, केंद्र सरकार का ट्रेनिंग कानपुर से, नौकरी नहीं मिला। इस सरकार में नौकरी के योग्य रहेंगे तो नौकरी मिलेगा, नौकरी के योग्य रहेंगे तो नौकरी मिलेगी। हाँ मिल भी रहा है। हमारे यहाँ एक लड़की है जो कि अभी नेपाल की परीक्षा पास की है। हमारे यहाँ 4 लड़कियां हैं जो कि टीचर बनी हैं इसी सरकार में, इसी वैकेंसी में आउट हुआ। जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, जो पढ़ने में सही है उसको नौकरी मिल रही है। उसको मिल रहा है, कह रहे हैं जो लायक है मिल रहा है। नौकरी उन्हीं को नहीं मिल रही है जो फर्जी डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं। चाचा फर्जी डिग्री लेके बैठे ऐसे बताएंगे आप? चाचा देख लीजिए, हम नहीं बोले हैं, समझा दीजिएगा माइक बंद होने के बाद। आज की मैं बता रहा हूँ, मैं लड़ाई लगवा के जाऊंगा यहाँ से बताइए। मैं बता रहा हूँ यही से बहुत से लड़के UPR में जब सन 76 में RTI किए हैं तो उस समय जो पुराने कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम बा निश्चित चाकरी भीख निदान, तो उस समय नौकरी से ज़्यादा महत्व लोग कृषि को देते थे। हम खुद कृषि को महत्व दिए हैं, नौकरी छोड़ दिए हैं, ज्वाइन करके छोड़ दिए हैं उस समय। पक्का बोलना नौकरी नहीं मिला, तो नौकरी मिला था आपको? नौकरी नहीं किया आदमी ने, मिला आपको, छोड़ दिए ना। उत्तम खेती तो देख ही रहे हैं, नहीं ऐसा मतलब नहीं, बोल रहे नौकरी मिला था चाचा। जो पढ़े लिखे आप पहले बहुत पहले बोलना छोड़ दिए। जब 2200 रुपया 18 रुपया का नौकरी रहा, 16 रुपया का, जब 16 रुपया पर 9 रुपया पर मास्टर टीचरी करत रहो, जब तक से घरे के पिसान न जाए, सीधा लड़का न दे मास्टर के, तब से उनके खाए न हटे। वो जमाने के बाद उत्तम खेती मध्यम बात। आज 50 बीघा खेत बराबर एक नौकरी के बराबर हो। अगर उसके पास 10 बीघा जमीन है तो उसके लड़के का शादी कायदे से ना होई। अगर एक ठे चपरासी हो, ओकर कायदे के शादी हो, ओकर कायदे का मेहरारू मिली, ओकर कायदे का दहेज मिली। आज के युग तो नौकरी, तो कायदे की शादी के लिए नौकरी होना चाहिए। कायदे की शादी के लिए नौकरी होना चाहिए। नौकरी होना चाहिए। तो पढ़बा तो नौकरी, सबके तो नौकरी चाहत बा। पढ़ेंगे आप, जो ओरिजिनल लड़का है, ओरिजिनल जो लड़के हैं पढ़ने में, उनको कोई काट नहीं सकता। कई जगह से काटेंगे। जो फर्जी है, आजकल तो तमाम साहब नौकरी दे वाला डाणे डाणे पर घूमत हैं और लोग में झांसा जाता हो, झांसा में पड़ जाते हैं, पैसा वैसा फिरवा देते हो ना, झांसा में पड़ रहे हैं। हाँ, हमारा ही लड़का जैसे प्राइवेट नौकरी कर रहा है, पढ़ा प्राइवेट, आज एक कंपनी 4 कंपनी। मतलब सरकारी नौकरी केवल नहीं होता है, प्राइवेट भी कर सकता है। प्राइवेट वाले अच्छे बात, प्राइवेट में हमारे एक नाती काम कर रहा बंगलोर में। अगर सरकारी में करवा तो 28-30 हज़ार पर, 1,25,000 पा रहा है महीना। जब सभे करे लगी तो खेती बाड़ी सब पड़ती हो जाए। हाँ, जब सब कर सभे चल जाए लोग करिए करे तो ज्योति के का खैया लो। इतना बड़ खेती होती क्या संभाली? आप लोग जब महिला इतना बढ़िया खेती होती, लड़का चल गए बंगलोर नौकरी करे। अब हम लोग बूढ़ा हो गए तो क्या देखिए? देखा समझावा इनने। हाँ तो वो तो कहत है वो नहीं के बतावा समझावा। आप इनके कहत हुआ ना? हाँ, देखा कहत हुआ इतना बड़ा खेती बड़ा बनेला, लड़का चल गए बंगलोर। फरसा खड़िया है। देखा वो लड़कवन के कहा कि तो करे के नहीं, चाचा के तय, चाचा पुराने जमाने के हैं। आज खेती इनका 10 बीघा है, लड़का इनका कटे करे चाहते हैं। ये न हर जोतले हैं, हम जोतले ही, लड़का को जोते चाहते हैं खेत। सब हम लोग यहाँ से चट्टी चल जाते हैं और लड़का ही थे मोटरसाइकिल से जाता कहे जाता। लड़का 60,000 1 लाख रुपया महीना कमाए लगे इनका लड़का, और हर जोता तो 250,000 कमाता रहा। अब बताओ तो क्या कर जाओ? लड़का नहीं सुना तो नहीं, अब कहीं को नहीं चाहता कहे जा देरी कर दिला नहीं कहीं का तो क्या कर जाओ? अब मरल जाओ चाहे जियल जाओ। लड़का बात नहीं सुनेला। अरे भाई सब ही का लड़का बार कि हमारा लड़का बार? आप अपने लड़का का बताओ। आप अपने लड़का का बताओ। एक बाप जो है 4 लड़कों को पढ़ा लिखा करके टाइट कर दले हैं, 4 लड़कन के पढ़ा लिखा के टाइट कर ले। जब चारों लड़का सर्विस लगलन करे, काम लगलन करे, तब बाप के 2 रुपया के मंगा कर दलन। वो तो मोदी सरकार का राज है कि 4 अथवा 6,000 रुपया किसानन के खाते में डायरेक्ट लगल दे कि बुढ़वन के आंस पुछाए लगल, नहीं तो 1 रुपया देख मंगा रहा। लइकवन गड़बड़ निकल गई। सबका लड़का का वो तो 6,000 खाता में को आपाऊ का 4 लड़का भाई साहब, तो चारों लगला नौकरी करा।
हाँ तो बाबू माई के क्या देखी के अरे वो नहीं तो हम कहे दी उन पैसा लेके अलन का हम कहे दे भैया वो नहीं दे 1 रुपया तो हम कहे दे तो मरा चाहे दिया चारों आपस में लड़ता हूँ उनके बाबू माई के पैसा के दे कि तू नहीं दिला तो हम कहे दे। तो बताओ कहाँ से जी ये तो बदमाशी भइल ना। तो बाल बच्चन के पाल के पढ़ा के लिखा के अब नौकरी लगा दे हाँ अब कमाए लगलन तो अब हम पैसा न दी है अब हम का खाब तब। घर कैसे चला था चाचा आपका? घर कैसे चला था आपका? अच्छा ही चल जात बा खा लिया था अब देता मान लाते मुझसे मार के खियाता वो नहीं लोग माना है मगर जिससे हम कहब तो कहीं अरे बैठे बैठे कखे लड़संखा फल दे बा। पेंशन मोदी के राज में लगल मिले मोदी के राज में 1,000 रुपया वो लगल मिले 6,000 रुपया खेत के लगल मिले किसान सम्मान निधि योजना 6,000 वो लगल मिले ऐसे बुढ़वन का गुजारा हो गया। 6,000 रुपया कितना दिन में मिलेला? साल भर में 6 रुपये में 6,000 में लग जाई। 6,000 रुपया जैसे जिंदगी काटे बदले नहीं हो। लड़का 1 रुपया नहीं देता और तो 6,000 देता नहीं देता वो कहला ना कि नौकरी करके आओ तो 1 रुपया नहीं दे तू 1 रुपया नहीं का पान खाए के जरूरत बा हमें कहीं जाए के जरूरत बा तब कहाँ से आई तो 6,000 दे ना सरकार। सम्मान निधि किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया दिया 1,000 रुपया वृद्धा पेंशन दे रहा है कितना चाहिए 18,000 रुपया हो गए। राशन देता मुफ्त का खा कितना खावे नहीं वो तो समझ गए हम तो बस देखो हम ये समझ रहे थे ना कि चाचा जी से बोल रहे हैं कि 6,000 रुपये सरकार दी ठीक है 6,000 रुपया समर्थन राशि होती है चाचा है कि नहीं। वो किसी चीज़ का देखिए 6,000 रुपया क्या है आप कहीं बैठे होटल में खाना खा लीजिए 500 रुपया लग जाता है आपका। आदमी का पान का पत्ता नहीं हम बता रहे हैं सुनिए नहीं हम बता रहे हैं ये तो बहुत है एक बुढ़वन के लिए जहाँ 1 रुपया नहीं रहा तहाँ का 6 रुपया बहुत है जहाँ 1 रुपया लड़के नहीं दे रहे थे वहाँ पर 6,000 रुपया उनको बहुत है 1,000 रुपया कम से कम महीना पेंशन मिला था 18,000 रुपया मिलल 12-6-18 लड़का 3 ठन कलेक्टर हो गलन कहते ना कलेक्टर हो गलन 1 रुपया नहीं देते कहे सही नहीं करता वो बैठौले बहन अलन तो सोचे बोलन चाहे वो नहीं बोलन कि 10 रुपया बाबू मंगबे कैलन लड़का है तो मुर्गा बना था पकड़ के ओके मुर्गा बना के खा जाता है मुर्गवा पकड़ के कुछ खा जाता है। अरे नहीं हम बोले थे लड़का के मुर्गा बना था स्कूल में बनाओ तो मास्टर साहब लड़का के पकड़ के मुर्गा बना था चलो मुर्गा बनो पैसा नहीं दे रहे हो पढ़ा लिखा के तुमको बड़ा किए पर नहीं खिवाओ पढ़वाया कह के वो कपाल पर नहीं दिवाओ चाहता है इतना बड़ा थोड़े हो जाएगी पनही मारे लगे पनही मतलब जूता होता है। बाप रे बाप कैसे देख ले हो बाप मुरादा आप झूठ बोलत रहे हैं ये अपने यहाँ कई ठे शिकायत आलू जन कि बाप बाबू के मारा था बिठवा नहीं प्राइमरी का मास्टरन के काट के लड़का फेंक देलन नौकरी रिटायर होने से 1 साल पहले खाली पैसा पेंशन के चक्कर में नहीं रिटायरमेंट के पहले फेंक लेने की नौकरी मिल जाए नौकरी मिल जाए। हाँ नौकरी हमें हो जाओ तो बताओ ऐसे हत्या कौन करी सरिया में आदित्य मास्टर साहब रहे हैं रिटायर हो गए हैं पेंशन में तो पेंशन खातिर दूसरे लेकर है 1 मिला फरसा ले काट दिले के बाद में काट देलन वो रिटायर भैले के 2-4 साल के बाद में खाली आपस में कि हमें इतना देते हमें दे तू खर्चा के मत रखा मैं पहले दे चचुरा पकड़ के टाली पर बैठा के ले जाता बुलेट पर बैठा के और वहाँ बैंक में गईलन पैसा निकलना और गिनलन उनके हाथे से पैसा लेना उनके छोड़ देना पैदल आवे चाहे मर जाए पैदल उनके घरों नहीं पहुँचावत ये स्थिति है बुजुर्गों की ये बुजुर्गों की स्थिति है। तो मोदी सरकार बहुत काम किया नहीं मैं वही देख रहा था कि कम से कम 18,000 रुपया दे तो रहा है। नहीं मैं वही कह रहा था इनसे मैं वही कैमरे बोलने जा रहा हूँ कि जो गाँव के बुजुर्ग होते हैं गाँव के जो लोग होते हैं जो बड़ी उम्र के होते हैं उनके साथ एक समस्या है सर्वाइवल की क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में खेती जमाई है उन्होंने अपने ज़माने में अपना पूरा कई एकड़ की कई जोत की खेती जमा दी है। अब लगता है उनको कि कोई देखे आगे आने वाली पीढ़ी देखे लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियाँ नौकरियों की तलाश में हैं नौकरियाँ कर रही हैं उनके भी अपने कंसर्न होते हैं उनके भी अपने इरादे होते हैं कि वो गांव से बाहर निकलना चाहते हैं शहरों का रुख करना चाहते हैं एक अलग भिन्न किस्म का जीवन जीना चाहते हैं वो एक अलग कंसर्न है। लेकिन यहाँ पर
एक अलग किस्म की इस बातचीत में हमने एक चीज़ पाई है कि गांव के बूढ़ पुरान अपने बच्चों से ही थोड़ा ज़्यादा परेशान है, और ऐसे में जब किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार जब देती है तो उनको ये लग रहा है कि कम से कम कुछ तो मिल रहा है। मतलब जैसे चाचा ने कहा कि लालवर्ती सिंह ना, इन्होंने जैसे कहा कि कम से कम कुछ तो मिल रहा है, कम से कम 6,000 अगर सरकार हमको दे रही है, 6,000 हमको सरकार दे रही है, तो लड़का तो हमको 1 रुपया भी नहीं दे रहा है। और लड़के को बोलना, लड़के को कुछ भी बोलना मतलब हिंसा को बढ़ावा देना है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी संभावना है। तो कहानी यहाँ अटकी हुई है। बाकी चुनाव की चर्चा, चुनाव की यात्रा सब जारी रहेगी। मैं हूँ सिद्धांत, आप लोग लंटॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।